होली के गानों में बहुत सारी वैरायटी रहती है। एक गाना तो देखने को मिला पवन सिंह का जो थोड़ा आर्मी को लेकर था, वो आर्मी वाले लुक में दिखे। लेकिन ऐसे-ऐसे बहुत सारे होली में सैड सॉन्ग आते हैं होली के हिसाब से। होली के हिसाब से भक्ति गाने आते हैं, जिसमें राधा कृष्ण की पवन सिंह के एक से एक गाना है, राधा खेलना अबीर ऐसे करके बहुत सारे लंबे-चौड़े गाने हैं। ये जो वैरायटी होती थी एक होली के गानों में, वो सारा चीज़ नहीं देखने को मिला। सारा लोग भाभी, होली, चोली इसी सब में सिमट के रह गए। ज़्यादा से ज़्यादा जीजा साली, भाभी देवर यही करते रह गए सारे लोग। तो होली इसलिए जाना जाता है, होली वैरायटी के लिए जाना जाता है। ना कि केवल अश्लीलता के लिए। भोजपुरी इस बार अश्लीलता में बंदी रह गई। गानों की जो वैरायटी होती है, जो अपना जो मजबूती है, वही चीज़ भूल गए थे गायक। कहा जाता है खेसारी के फैन को कि एकदम कट्टर फैन होते हैं। उसका कोई बात नहीं सुनना पसंद करते उसके खिलाफ। एक-एक चीज़ अगर आएगा वो कह भी दे कि हम ये कर रहे हैं तो सारा चीज़ सही है। आके एकदम सपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ चलाएँगे, गाना आने से पहले ही देखते हैं कमेंट कि भाई इसको शेयर कर के इतने घंटे में ट्रेंड करवाना है, एक टारगेट रख के चलते हैं। वो फैन पहली बार खेसारी के गाने को बॉयकॉट कर रहे हैं, वो आके कमेंट कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि आपके गाने अच्छे नहीं आ रहे हैं। 8 से 9 गाने शुरुआती जो उनके आए, उसमें फैन्स का कमेंट्स था। पॉइंट वाइज़ बना-बना के जैसे प्रेज़ेंटेशन बनाया जाता है, वैसे पॉइंट बना-बना के कि आप अच्छे गाने लाइए, नए लिरिक्स राइटर को लेके आइए। पवन सिंह का भी ऐसा ही कुछ रहा, बहुत लेट आए। खेसारी के 9-10 गाने रिलीज़ हो चुके थे, तब वो लेके आए। एक गाना जो रंग टोपे टोप था, अच्छा बजा। लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने अति कर दिया एकदम अश्लीलता जैसे लगा कि कई सारे ऐसे वीडियोज़ भी देखने को मिले कि चंदन चंचल बन गए हैं पवन सिंह। वही हाल उनका देखने को मिला। जाते-जाते कुछ रिकवर करने की कोशिश की, 1-2 गाने अच्छे आए जो विजय चौहान के साथ आए। लेकिन वो वाला माहौल जो चाहिए, जो पवन सिंह की एक ख़ासियत रही है कि हर साल वो 2-3 गाने ऐसे दे देते हैं कि एकदम वो सदाबहार बन जाता है। पवन सिंह का है कि प्रियांशु सिंह जब उनके लिए म्यूज़िक बनाते हैं, तो अलग मन से म्यूज़िक बनाते हैं। आशुतोष तिवारी अगर लिख रहे हैं, तो एक अलग मन से लिख रहे हैं पवन सिंह के लिए। कि पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहीं किसी का गाना होली का रिलीज़ होता होगा, तो वो भोजपुरी है। एकदम लाइन सी लग जाती है। अकेले खेसारी लाल यादव ने कम से कम 25-26 गाने रिलीज़ किए हैं। कि आप गाने भाई कर रहे हैं तो उसके पीछे मेहनत मत किया कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए किसी गाना को लिखने में, यही चीज़ नहीं देखने को मिल रहा था। एक तरफ पवन सिंह अपने शूटिंग में व्यस्त थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कब गाना लेकर आना है। लेट लेकर आए और उतना ही दिन में जो गाना था, कैसे भी करके जैसे लगा कि एक टारगेट बना लिए हैं कि हमको त 5 गाना रिलीज़ करना है, 10 दिन का टाइम मिला उसमें लिख के और उतना ही सारा रिलीज़ कर दिए। खेसारी का भी था वही करते जा रहे थे, लेकिन दर्शक उन पर जब टूट पड़े, तो थोड़ा उन्होंने समझा और अलग-अलग लोगों को पकड़ के बाद में वो कुछ अच्छे गाने लेकर आ गए। तो इस बार ज़्यादा फ़िल्म का ही माहौल बना रह गया शुरुआत से ही, हर तरफ कभी संघर्ष 2 रिलीज़ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो गानों में वो वाला माहौल नहीं बन पाया, यही सबसे बड़ा कारण रह गया कि लोग काम ही नहीं कर पाए गाने को लेकर। होली बीत चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार की आपकी होली भोजपुरी होली गानों के साथ और रंगीन रही होगी। वैसे भी भोजपुरी होली गानों की बात की जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा होली के गाने अगर रिलीज किए जाते हैं तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री से ही रिलीज किए जाते हैं। इस बार भी होली गानों के नाम पर भोजपुरी इंडस्ट्री से अलग अलग कलाकारों के एक से बढ़कर एक भोजपुरी होली गाने रिलीज किए गए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे इस बार भोजपुरी होली गानों का जलवा कैसा रहा। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी। और सनी आपको बताएंगे कि भोजपुरी होली गानों का इस बार के होली में क्या जलवा रहा। तो सनी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस बार की जितने भी होली गाने रिलीज किए गए थे तमाम कलाकारों का अलग अलग आवाज में होली गाने आए थे, तो कौन सा गाना था जिसका जलवा सबसे ज्यादा रहा, कौन सा गाना सबसे ज्यादा बजा इस बार की होली में? ऐसे एक नहीं कई सारे गाने हैं, अगर गायक के हिसाब से हम लोग तय कर सकते हैं कि किसका गाना सबसे ज़्यादा चला, कौन-सा गायक इसमें ज़्यादा रहा। लेकिन अगर ओवरऑल सबसे पहले बात करते हैं, तो भोजपुरी का गाना वो तो हमेशा है, जैसे आपने बताया कि पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहीं किसी का गाना होली का रिलीज़ होता होगा, तो वो भोजपुरी है। एकदम लाइन सी लग जाती है, न जाने कितने कम से कम 200-300 गाने तो ज़रूर ही फिर भी बहुत छोटा ही नंबर बता रहे हैं, क्योंकि अकेले खेसारी लाल यादव ने कम से कम 25-26 गाने रिलीज़ किए हैं। किसी-किसी का हिंदी का या बॉलीवुड दूसरे में जाए तो किसी बहुत बड़े सुपरस्टार गायक जो केवल सिंगल गाना ही गाता है, उसका भी पूरे साल भर में 24 गाना मतलब 2 दर्जन गाना नहीं आता होगा। ये एक सीज़न में पूरा उससे ज़्यादा आगे कर दिए। तो गाने बहुत सारे आए। खेसारी के भी इसमें कई सारे गाने आए जो अच्छे बजे और बहुत सारे गाने ऐसे भी रहे हैं जिसका दर्शकों ने बायकॉट कर दिया। पहली बार ये चीज़ देखने को मिला है कि कोई गायक अगर गाना लेके आ रहा है और ये बहुत अच्छा रिवाज देखने को मिला। इसीलिए सबसे पहले इसी की बात कर रहे हैं कि कोई गायक गाना लेके आ रहा है, उसके अपने फैन जो कहा जाता है खेसारी के फैन को कि एकदम कट्टर फैन होते हैं। उसका कोई बात नहीं सुनना पसंद करते उसके खिलाफ। एक-एक चीज़ अगर आएगा वो कह भी दे कि हम ये कर रहे हैं तो सारा चीज़ सही है। आके एकदम सपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ चलाएँगे, गाना आने से पहले ही देखते हैं कमेंट कि भाई इसको शेयर कर के इतने घंटे में ट्रेंड करवाना है, एक टारगेट रख के चलते हैं। वो फैन पहली बार खेसारी के गाने को बॉयकॉट कर रहे हैं, वो आके कमेंट कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि आपके गाने अच्छे नहीं आ रहे हैं। 8 से 9 गाने शुरुआती जो उनके आए, उसमें फैन्स का कमेंट्स था।
पॉइंट वाइज़ बना-बना के जैसे प्रेज़ेंटेशन बनाया जाता है, वैसे पॉइंट बना-बना के कि आप अच्छे गाने लाइए, नए लिरिक्स राइटर को लेके आइए, आप इसमें गानों पर ध्यान दीजिए। जो 2-3 लोग हैं आपके, जिसमें अखिलेश कश्यप, कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे, इन लोगों को बोला जा रहा था कि इन्हीं लोगों से हट के नए-नए लिरिक्स राइटर को मौका दीजिए। गाना लाते हैं तो गाना का पोस्टर रिलीज़ कीजिए, उसके बाद टाइम दीजिए और थोड़ा सस्पेंस बनाइए कि अच्छा प्रचार हो सके। यहाँ तक कहा गया कि थोड़ा रियाज़ कीजिए गाना पे, आवाज़ अच्छा कीजिए। मतलब तमाम तरीके के उनको सजेशन दिए गए। ये कारण इसलिए था कि उनको गाने पसंद नहीं आ रहे थे। दर्शकों का कंप्लेन था कि आप जो गाना लेके आ रहे हैं, लग रहा है कि पुराना वाला ही गाना बज रहा है। और खेसारी ने शुरुआत की थी ऐसे ही मुर्गिया 2.0 करके, जो एकदम लग रहा था कि जैसे वो न्यू ईयर पे गाना आया वहीं बज गया है। तो इसलिए खेसारी ने शुरुआत में रहा। पवन सिंह का भी ऐसा ही कुछ रहा, बहुत लेट आए। खेसारी के 9-10 गाने रिलीज़ हो चुके थे तब वो लेके आए। एक गाना जो रंग टोपे टोपता अच्छा बजा। लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने अति कर दिया एकदम अश्लीलता, जैसे लगा कि कई सारे ऐसे वीडियोज़ भी देखने को मिले कि चंदन चंचल बन गए हैं पवन सिंह। वही हाल उनका देखने को मिला। जाते-जाते कुछ रिकवर करने की कोशिश की, 1-2 गाने अच्छे आए जो विजय चौहान के साथ आए। लेकिन वो वाला माहौल जो चाहिए, जो पवन सिंह की एक ख़ासियत रही है कि हर साल वो 2-3 गाने ऐसे दे देते हैं कि एकदम वो सदाबहार बन जाता है। जैसे उनके पुराने गाने सखी बुढ़वा बतार, लहंगवा लस लस करता, ए हो पिया, ये भी होली का ही गाना था। हो छोड़ के जात बाड़ू जान होलिया में। अरे लंबे चौड़े गाने की एकदम लिस्ट है जिसको गिनवाते-गिनवाते आप अगर उनके केवल हिट गाने सुन ले होली के तो दिन भर बीत जाए। इतने सारे गाने हैं। लेकिन इस बार पवन सिंह का एक गाना अगर आप सोच रहे हैं, हमको लगता है कि 2-3 महीने बाद भी अगर किसी से पूछा जाएगा कि पवन सिंह का इस साल का होली का गाना हिट, आदमी भूल जाएगा। क्योंकि वो वाला माहौल नहीं बना पाया। और गाने पे व्यूज़ आया हो सकता है, जैसे जिस गाने को सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया कि इसमें चोली ये सब के बारे में गा रहे हैं, उस पे अच्छा खासा व्यूज़ है। लेकिन वो गाना याद नहीं रहता, वो क कई बार लोग इसलिए भी देखने चले जाते हैं कि अश्लील गाना है, ऐसा क्या गा दिए पवन सिंह, इसके चक्कर में भी व्यूज़ बढ़ जाता है। लेकिन वो गाना लंबे समय तक याद नहीं रहता है कभी। और इस बार पवन सिंह वही करने में असफल रहे, क्योंकि पवन सिंह से उम्मीद यही रहती है कि इस बार तो एक गाना ऐसा ज़रूर देंगे कि अगले साल वो कई सालों तक बजते रहेगा। दूसरी तरफ रितेश पांडे की अगर बात की जाए, बारी-बारी से नाम गिनवा रहे हैं। शुरू में वो भी अच्छे गाने, उनका तो कम से कम कहा जाता है कि अच्छा ही गाना गाएँगे ये। हाँ, मतलब वो व्यूज़ के चक्कर में मार्केटिंग में कम जाते हैं अच्छे क्वालिटी पर। 1-2 गाना अच्छा आया लेकिन ब बाद में वो भी घुस गए। वो अंतरा सिंह प्रियंका का जो गाने का अंदाज़ है वही करते खुद भी दिखने लगे। दर्शक समझ गए होंगे किस गाने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे-ऐसे खराब गाने, फिर एक राकेश मिश्रा तो ख़ैर जो अपनी क्वालिटी है उसको भूल ही गए हैं, खराब-खराब ही गाने। कल्लू का देखने को मिला, शुरू में लगा कि थोड़ा अच्छा करेंगे, लेकिन बाद में वो भी वही उतर गए कि भाई जब गुरु पवन सिंह वही कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। शिल्पी राज का लगा था कि इस साल कुछ अच्छा आएगा, जैसे अभी ट्रेंड में बनी थी एकदम मार्केटिंग, और वो क्या बोलते हैं विजय चौहान, लेकिन असर दिखा क्या कि विजय चौहान फ़िल्म में अपने बिज़ी हैं। तो कोई भी एक अच्छा खासा गाना जैसे विजय चौहान ही लिखते हैं तो कई बार उनका गाना हिट होता है, और लोगों के साथ भी है। लेकिन विजय चौहान अगर शिल्पी के लिए काम करते हैं तो मन से, जैसे पवन सिंह का है कि प्रियांशु सिंह जब उनके लिए म्यूज़िक बनाते हैं तो अलग मन से म्यूज़िक बनाते हैं। आशुतोष तिवारी अगर लिख रहे हैं तो एक अलग मन से लिख रहे हैं पवन सिंह के लिए। वही हाल है विजय चौहान का। तो विजय चौहान भी कुछ ख़ास नहीं कर पाए, वो अपने ही फ़िल्म में बिज़ी रह गए। इनका मिला-जुला एवरेज सा रहा। कोई भी गाना ऐसा नहीं आ पाया जो बहुत बड़ा हिट हो। शिल्पी राज का जैसे अपना वो, अगर पवन खेसारी के अलावा कोई सुपरस्टार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वो चलता है शिल्पी राज का, अपना ही स्टारडम है। इन दोनों के गाने में भी गा-गा के इनका गाना हिट करवाती रहती हैं। और इन दोनों के साथ भी गाने को देखा जाए तो इस बार मात्र 1-1 2-2 गाने दोनों के साथ आए, कुछ खास पवन खेसारी के भी साथ नहीं गा पाई, तो उनका भी एवरेज सा रहा। और बाकी नीलकमल सिंह हैं तो इनको देखने को थोड़ा अच्छा मिला था, उनका जो अपना अंदाज़ है मनोरंजन करते रहते हैं, वैसा है। लेकिन कोई भी एक हिट गाना अगर बड़ा-सा कुछ गाना देखा जाए, वो इस टाइप का गाना नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर ये ओवरऑल मतलब अच्छा नहीं रहा है। बाकी पिछले साल 1-2 साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो कोई अच्छा गाना नहीं रहा है इस बार। हुँ। आपने कहा कि खेसारी ने लगातार करीब 25-26 गाने होली के दिए और भी कलाकारों ने एक से एक बढ़कर गाने लाए, लेकिन किसी के गाने में वो मज़ा नहीं आया, किसी ने वो माहौल नहीं बना पाया जो पहले के गानों में होता था। तो आपको क्या ख़ास अंतर देखने को मिला पिछले साल के गानों में या फिर इससे पहले के होली गानों में और अब के होली गानों में क्या डिफ़रेंस देखने को मिला? क्या अंतर था इसका जवाब दर्शक खुद ही दे चुके थे कि आप गाने भाई कर रहे हैं तो उसके पीछे मेहनत मत किया कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए किसी गाना को लिखने में, यही चीज़ नहीं देखने को मिल रहा था। एक तरफ पवन सिंह अपने शूटिंग में व्यस्त थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कब गाना लेकर आना है। लेट लेकर आए और उतना ही दिन में जो गाना था कैसे भी करके, जैसे लगा कि एक टारगेट बना लिए हैं कि हमको 5 गाना रिलीज़ करना है, 10 दिन का टाइम मिला उसमें लिख के और उतना ही सारा रिलीज़ कर दिए। खेसारी का भी था वही करते जा रहे थे, लेकिन दर्शक उन पर जब टूट पड़े तो थोड़ा उन्होंने समझा और अलग-अलग लोगों को पकड़ के बाद में वो कुछ अच्छे गाने लेकर आ गए। यही चीज़ हुआ जब आप मेहनत नहीं कीजिएगा, नया कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कीजिएगा, कुछ नया नहीं सोचिएगा, तो कैसे होगा? जो भी अच्छे गायक थे और जिनका नाम होता है इस बार भोजपुरी में, चाहता है आदमी कि इनके ही गाने गाने अच्छे आते हैं, वो फ़िल्म में व्यस्त थे या कोई और काम में व्यस्त थे। जो अच्छे लिखने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर है जिसमें सबसे बड़ा विजय चौहान को गिनवाया।
आदमी उनसे उम्मीद रहती है, वो अपने फ़िल्म में व्यस्त थे। तो इस बार ज़्यादा फ़िल्म का ही माहौल बना रह गया शुरुआत से ही, हर तरफ कभी संघर्ष 2 रिलीज़ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो गानों में वो वाला माहौल नहीं बन पाया, यही सबसे बड़ा कारण रह गया कि लोग काम ही नहीं कर पाए गाने को लेकर। तो कुल मिला-जुला कर ये कहा जाए कि इस बार का होली गाना ज़्यादा रंग नहीं जमा पाया। तो ये बताइए कि किन-किन गानों की कमी रह गई है? किन गानों की कमी की वज़ह से लगता है कि होली गाना इस बार वो माहौल नहीं बना पाया जो हर होली में होली गानों का माहौल बनता है? जी, बिल्कुल, होली के गाने केवल सुनने में होली हो जैसे कहा जाता है कि मज़ाक-वज़ाक वाला ऐसा होगा, लेकिन होली के गानों में बहुत सारी वैरायटी रहती है। एक गाना तो देखने को मिला पवन सिंह का जो थोड़ा आर्मी को लेकर था, आर्मी वाले लुक में दिखे, लेकिन ऐसे-ऐसे बहुत सारे होली में सैड सॉन्ग आते हैं होली के हिसाब से। होली के हिसाब से भक्ति गाने आते हैं, जिसमें राधा कृष्ण की पवन सिंह के एक से एक गाना है, राधा खेलना अबीर ऐसे करके बहुत सारे लंबे-चौड़े गाने हैं। ये जो वैरायटी होती थी एक होली के गानों में, वो सारा चीज़ नहीं देखने को मिला। सारा लोग भाभी, होली, चोली इसी सब में सिमट के रह गए। ज़्यादा से ज़्यादा जीजा साली, भाभी देवर, यही करते रह गए सारे लोग और कुछ अलग सा नहीं, जो नए कलाकार भी थे उनसे भी थोड़ा उम्मीद किया जाता है। अच्छा सबसे ज़्यादा तो जो होली का एक माहौल है क्या कि वो देसी ट्रेडिशनल म्यूज़िक पे गाना आएगा। उसके चक्कर में केवल वो हिप हॉप और ये जो विदेशी जो वो डीजे वाला बीट होता है, उसी चक्कर में सब लोग बंधे रह गए। जो ट्रेडिशनल एक खास आता है गाना, जिस टाइप का सखी बुढ़वा बता रहे, इस टाइप का नहीं कर पाए, कोई नहीं लेके आ पाया खास। तो इन्हीं को जो होली का असल रंग होता है, यही इस बार मिसिंग रह गया और इसी कारण ये साल 2023 अगर होली के हिसाब से देखें, तो पिछला बाकी जैसे 2012 याद किया जाता है कि भाई होली के इस साल इतने अच्छे-अच्छे गाने आए थे। पवन सिंह के अगर करियर का भी अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा तो तुरंत जो नए दर्शक हैं उनके मन में भी आएगा कि 2012 एक से एक अलग-अलग टाइप के गाने आते थे। कभी वो सैड सॉन्ग है, कभी एकदम पुराना ट्रेडिशनल म्यूज़िक पे है, कभी आर्मी देश को लेकर होली है। मतलब अलग-अलग बहुत सारे वैरायटी होती थी होली के गानों में और होली जाना भी इसीलिए जाता है कि हर चीज़ पे होली क्या है एक बात करने का तरीका जैसे बिरहा होता है, उसमें एक-दूसरे से लड़ लेते हैं। होली भी वही है जोगीरा बोलना एक-दूसरे को जवाब देना होता है। आप पॉलिटिकल भी होली गा सकते हैं, उसमें जोगीरा पॉलिटिकल बात करके एक-दूसरे को जवाब देते हैं। तो होली इसलिए जाना जाता है, होली वैरायटी के लिए जाना जाता है, ना कि केवल अश्लीलता के लिए। भोजपुरी इस बार अश्लीलता में बंदी रह गई। गानों की जो वैरायटी होती है, जो अपना जो मजबूती है, वही चीज़ भूल गए थे गायक। तो चलिए ये थे हमारे साथ सनी और सनी ने आपको बताया कि इस बार के होली गाने अपना असल रंग क्यों नहीं दिखा पाए। दर्शकों को भोजपुरी के तमाम सिंगरों के अलग-अलग कलाकारों के अलग-अलग आवाज में आए होली गाने क्यों नहीं पसंद आए और इन सब के पीछे का कारण क्या था। जब आज हम भोजपुरी देख रहे थे आप, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे।